राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पवित्र और शुभ जानकारी भरे वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो हर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्रत, पर्व या त्योहार न मना पाए तो भी उसे एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी सभी व्रतों का सार है, सभी में सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसी ही पुण्यदायी पापांकुशा एकादशी जल्द ही आने वाली है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी मनुष्य के पापों को मेरु पर्वत की तरह नष्ट करती है। और इस बार यह शुभ तिथि आ रही है 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को। आज हम आपको बताएंगे इस एकादशी के शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी कहते हैं, वह इस बार 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 4 अक्टूबर 2025 शनिवार को सुबह 6:22 से 10:17 के बीच होगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 2 अक्टूबर 2025 की रात 7:10 पर और समाप्त होगी 3 अक्टूबर 2025 की शाम 6:32 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम इस पापांकुशा एकादशी का पालन 3 अक्टूबर को करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:05 पर। प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 5:02 से 6:15 तक रहेगा। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा, कीर्तन, दीप प्रज्वलन और दीपदान का समय शाम 6:05 से 7:18 तक रहेगा। इस बार की पापांकुशा एकादशी को और खास बनाता है सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का संयोग। ये दोनों योग अत्यंत पुण्यकारी और मंगलमय हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:15 से शुरू होकर 9:24 तक रहेगा और रवि योग भी इसी समय रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस तिथि का नाम ही बताता है कि यह पापों पर अंकुश लगाने की शक्ति रखती है। पाप यानी बुरे कर्म और अंकुशा यानी उन पर नियंत्रण। यह दिव्य तिथि हमारे जीवन के पापों को रोकने का सामर्थ्य रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पूर्वजों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। प्रातःकाल स्नान और दान करने से और पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने से अक्षय फल मिलता है और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूरे दिन उपवास रखें। उपवास में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो फल, दूध, फलों का रस या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। मानसिक शुद्धता के लिए प्रातःकाल भगवान की मंगला आरती करें, तुलसी देवी की पूजा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की माला जप करें, भगवान की कथा सुनें, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। इस दिन बुरे विचार, कटु वचन, आलस्य, अहंकार और क्रोध से बचें। असत्य बोलने और व्यर्थ कार्यों से दूर रहें। अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखें। इस तरह निष्ठा से व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। कई बार एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर शनि प्रदोष व्रत भी आता है, जैसा कि इस बार 4 अक्टूबर को है। ऐसे में पारण कैसे करें? सबसे पहले शास्त्रोक्त नियमों का पालन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवान को भोग लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार दान दें। फिर पारण के समय भगवान विष्णु और शिव से प्रार्थना करें कि आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए एक चावल का दाना स्वीकार कर रहे हैं और फिर शनि प्रदोष व्रत जारी रखेंगे। भगवान को अर्पित चावल का एक दाना खाकर पारण करें। इससे आपका प्रदोष व्रत खंडित नहीं होगा और एकादशी व्रत भी पूरा हो जाएगा। यह विधि शास्त्र सम्मत है और इसका प्रमाण है अम्बरीश महाराज की कथा। तो दोस्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
ताकि उन्हें भी इस शुभ तिथि और इसके मुहूर्त की जानकारी मिले। आइए इस पापांकुशा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करें और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। राधे राधे।